भाग्य से ज़्यादा। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा, परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में मेहनत करना ही पड़ता है। बिना मेहनत के व्यक्ति यदि यह चाहे कि सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, यह कदापि संभव नहीं होता है, क्योंकि गतिमान जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं अनंत होती है। बिना मेहनत के भोजन भी नहीं मिल सकता है और ना बिना मेहनत के किसान खेती भी कर सकता है। आज की कहानी इसी कथन को सिद्ध करती है। एक सेठ जी थे जिनके पास काफ़ी धन दौलत थी। उन्होंने उस धन से निर्धनों की सहायता की, अनाथ आश्रम एवं धर्मशालाएं आदि बनवाए। इस दानशीलता के कारण सेठ जी का नगर में काफ़ी नाम था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की थी, परंतु बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उसका पति जुआरी, शराबी, सट्टेबाज निकला, जिससे सारा धन समाप्त हो गया था। बेटी की यह हालत देखकर सेठानी जी रोज सेठ जी से कहती, आप दुनिया की मदद करते हो मगर अपनी परेशान बेटी की मदद क्यों नहीं करते हो। सेठानी की बातें सुन सेठ जी कहते हैं, भाग्यवान, जब तक बेटी दामाद का भाग्य उदय नहीं होगा तब तक मैं उनकी कितनी भी मदद करूं तो भी कोई फायदा नहीं। जब उनका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। परंतु माँ तो माँ होती है, बेटी परेशानी में हो माँ को कैसे चैन आएगा। इसी सोच विचार में सेठानी रहती थी कि किस तरह बेटी की आर्थिक मदद करूं। एक दिन सेठ जी घर से बाहर गए थे कि तभी उनका दामाद घर आ गया। सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार उनके मन में आया। क्यों ना मोतीचूर के लड्डुओं में असरफियाँ रख दी जाए, जिससे बेटी की मदद भी हो जाएगी और दामाद को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर सास ने लड्डुओं के बीच में असरफियाँ छुपाकर रख दी और दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 10 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू जिनमें असरफियाँ थी वह दामाद को दिए। दामाद लड्डू लेकर घर से चला। दामाद ने सोचा कि इतना वजन कौन लेकर जाए, क्यों ना ये मिठाइयाँ मिठाई वाले की दुकान पर बेच दी जाए। यह सोचकर उसने वह लड्डुओं का पैकेट वहीं मिठाई की दुकान पर बेच दिया और पैसे जेब में डालकर चला गया। दामाद के जाने के बाद उधर सेठ जी भी बाहर से वापस आए तो सोचा कि घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेता चलूं, और उन्होंने दुकानदार से लड्डू मांगे। मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापस भेज दिया जो उनके दामाद को उनकी सास ने दिया था। सेठ जी लड्डू लेकर घर आए। सेठानी ने जब लड्डुओं का वही पैकेट देखा तो उसने लड्डू फोड़कर देखे और असरफियों को देखकर अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में असरफियाँ छिपाने की बात सेठ जी से कह डाली। सेठ जी बोले, भाग्यवान, मैंने पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्य नहीं जागा है। देखा तुमने, असरफियाँ ना तो दामाद जी के भाग्य में थी और ना मिठाई वाले के भाग्य में। इसलिए कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा। धन्यवाद।